हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो आज है 31st जुलाई। टाइम राइट नाउ इज़ 4:48 एंड आई एम हेडिंग टू द TVS अपाचे का सर्विस सेंटर जो है गोरेगांव में। आई थिंक गोरेगांव ईस्ट में है, उस बारे में मैं एग्जैक्टली मैं मैप्स पे लोकेशन लगा के चला जाता हूँ। तो आज मैंने दिया है मेरे अपाचे को टेक्निकली सेकंड सर्विस, बट सर्विस सेंटर में गई है ये थर्ड सर्विस के लिए। सो आई हैव टेकन माई ब्रांड न्यू अपाचे लिया था मैंने शोरूम से, और उसके बाद उसकी 1000 किलोमीटर्स पे टेक्निकली लोगों की फ़र्स्ट सर्विस होती है, राइट। ये मेरी थर्ड सर्विस है और अभी तक 1000 नहीं हुआ है, 900 हुआ है। तो पहले एक मंथ्स के ड्यूरेशन के बेसिस पे सर्विस हुई थी। सेकेंड सर्विस में मुझे ये बोला गया था कि अरे आपकी तो बाइक चली नहीं है, पर एक काम करते आप आए हो तो स्पोर्ट्स मोड और ट्रैक मोड अनलॉक करते हैं। मैं उसी के लिए गया था बेसिकली। मैंने उनको कहा कर दो। ये 700 किलोमीटर्स हुए थे। वो वाले वीडियो का मैं यहाँ ऊपर यहाँ जहाँ भी होता है डाल दूँगा। एंड अब जाके मेरी प्रॉपर सेकेंड सर्विस हुई है। तो नाउ आई एम हेडिंग देयर टू कलेक्ट माई बाइक। आई एम गोइंग टू शो यू ऑल के कितना खर्चा आया। ठीक है, उस टाइम तो सिर्फ 400 रुपीज़ आया था, क्योंकि बेसिक कुछ क्लीनिंग और स्पोर्ट्स अच्छा मोड अनलॉक का पैसा नहीं था, वो कुछ बेसिक काम थे। आज पूरा ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज वगैरह हुआ है। एंड इन 2015 बैक आई टू 15 to 18 आई यूज़ टू ओन अ KTM Duke 390। उसका मुझे सर्विस कॉस्ट याद है कितना है, 19 to 21। आई हैव ओन एन इंटरसेप्टर 650, 21 या 22 तक आई हैव ओन एन इंटरसेप्टर 650। उसका मुझे सर्विस चार्ज याद है कितने का है। नाउ आई हैव JSX ऑल्सो, उसका सर्विस चार्ज तो बहुत ही अच्छे से याद है कितने का है। एंड सो आई विल टेल ऑल ऑफ दिस इन दी एंड। आई विल गो टू द सर्विस सेंटर, आई विल शो यू ऑल हाउ द सर्विस सेंटर लुक्स लाइक, मुझे कितना किस चीज़ के लिए चार्ज किया गया। एंड वैसे एक्चुअली मुझे मैसेजेस में आ गया है कितना अमाउंट है, लेकिन मैं जॉब कार्ड के साथ आपको अमाउंट दिखाना चाहता हूँ। सो राइट नाउ आई विल बी हेडिंग, आई विल टेक माई हेलमेट। आते वक्त होपफुली मोटो व्लॉग करूँगा, मेरे हेलमेट में सेटअप है। सो या टाइम टू गो ऑन द वे। पूरा हेलमेट है यहाँ माउंट करके आते वक्त। अगर बारिश नहीं हुई तो रहना, और मेरे पास कोई जुगाड़ है नहीं। बारिश आ गई तो क्या करूँगा, कैसा अरेंज करना है प्लास्टिक वगैरह कुछ कैरी नहीं किया होगा अभी तक, तो सनी था। सो आई एम हियर एट द सर्विस सेंटर। आई एम गोइंग इनसाइड। यहाँ एकदम अंदर थोड़ा खंडर में सर्विस सेंटर। आई थिंक उनको बड़े यूनिट्स इधर अंदर ही मिलते होंगे इसके लिए। एंड हेडिंग इनसाइड। देखो थोड़ा बारिश होना स्टार्ट हो गई है। अब आई डोंट नो इफ़ आई विल बी एबल टू मोटो व्लॉग और नो। वो रहा सामने रहा सर्विस सेंटर। एंड लेट मी गो इनसाइड एंड शो यू द बाइक। हियर इज़ द बाइक हो गई है रेडी। बारिश की वजह से भीग गई है पूरी। एंड थैंकफुली अभी बारिश रुक गई है। और मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे मालूम पड़ा कि GoPro Hero 11 इज़ वाटर रेजिस्टेंट, तो मैं इसे बारिश में भी चला सकता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो चलते हैं। तो टाइम राइट नाउ इज़ 5:42। रेन मोड पे डाल के रखा है इन्होंने। नो आई वुड प्रेफर स्पोर्ट मोड। लेट्स गो। यस रिकॉर्डिंग हो रहा है। यहाँ से भी चेक कर लूँ। यस लेट्स गो। ये रोड कुछ ऑफ रोडिंग से कम नहीं है गाइस। इतना अंदर है, इतने खड्डे हैं। ओहो लुक एट दिस। और बारिश में तो यहाँ आना और भी ख़राब हो जाता है। पूरा ख़राब रोड है, एक्सट्रीमली बैड रोड। और सामने से बाइक आ जाए तो ये इशू होता है। लेट्स गो। हाँ फाइनली वी आर ऑफ फ्रॉम द सर्विस सेंटर। अच्छा TVS का एक अच्छी बात बोलूँगा मैंने क्योंकि कोई और अभी शुरू किया होगा तो आई डोंट नो, बिकॉज आई हैड अ KTM बैक इन 2015। 18 तक तो थी, बट 18 तक ऐसा नहीं हुआ। इंटरसेप्टर के साथ भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो व्हेन आई गेव द बाइक फॉर सर्विसिंग, आई होप मेरी आवाज़ आ रही है बाय द वे, तो मुझे एक लिंक जनरेट हुआ था, मेरे मैसेज पे आया था। और उस लिंक में उन्होंने पिक्चर्स अपलोड किए थे कि मेरी बाइक पे क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है। दिस गिव्स अस अ पीस ऑफ माइंड कि यस काम हो रहा है। हमने कंपनी को ट्रस्ट करके
पास में व्हीकल भी है, तो काम हो रहा है काफ़ी। इनिशियल इम्प्रेशंस तो यही है कि बाइक बहुत स्मूथ चल रही है, तो ऐसा लग तो रहा है कि दे हैव डन इट नाइसली। नाउ आई डिडंट आस्क व्हाट कंपनीज ऑयल आर दे यूजिंग और ऑयल फिल्टर कौन सी कंपनी का है, क्योंकि बेसिकली हमने ट्रस्ट करके अगर सर्विस सेंटर में दिया है तो आई थिंक दे बेटर नो व्हाट दे आर डूइंग। अगर उतना ही मुझे मॉनिटरिंग रखना होता या कोई स्पेसिफिक ब्रांड का मुझे ऑयल चाहिए होता तो मैं कहीं बाहर से करवा देता सर्विसिंग। एक बात है TVS के सर्विस सेंटर का कि दे कॉल अ लॉट गाइस, मतलब ये मुझे मैंने लिटरली पुश करके सर्विस सेंटर तक पहुंचाया है, वरना मेरे पास टाइम नहीं था सर्विसिंग के लिए देने का। लेकिन एवरी डे 2 और 3 कॉल्स, आपकी सर्विस ड्यू है, आप आ जाओ, आपकी सर्विस ड्यू है, आप आ जाओ। दैट आफ्टर अ व्हाइल इट गॉट लाइक चलो ठीक है करा ही देता है। आई एम लकी, बारिश रुक गई है, बारिश रुक गई है, बारिश रुक गई है। कहीं राइड पे जाने का टाइम मिल नहीं रहा है। यही सिटी ब्लॉग बना पा रहा हूँ मैं बस। मुन्नार सीरीज़ के बाद यही ब्लॉग डाल रहा हूँ, मुन्नार को डाइकनाल सीरीज़ के बाद, बिकॉज आई हैवंट बीन टू एनी राइड, आई हैव बीन टू एनी प्लेस एज सच सो हैपनिंग कि मैं ब्लॉग में बताऊँ तो। मैं यूट्यूब शॉर्ट्स डालता रहता हूँ थोड़े थोड़े इफ़ पॉसिबल। मुंबई ट्रैफिक ड्यूरिंग रेन, स्पेशली इन दिस एरिया, गोरेगांव एरिया। वैसे स्पेसिफिकली उद्योग नगर में है ये सर्विस सेंटर जहाँ मैं आया हूँ, और जो शोरूम है वो गोरेगांव में ही है मेरा। अभी तक मैंने मीडिया मॉड लिया नहीं है पूरा माइक यहाँ से डालने तक, तो आई होप इट्स गोइंग वेल। स्टक इन ट्रैफिक में आप देख सकते हो गाइस, सिर्फ 921.9 किलोमीटर तो चली है मेरी बाइक, ज़्यादा मैंने चलाया भी नहीं है। इसीलिए पहले हम लोग ने ऑयल पानी चेंज नहीं किया था, क्योंकि जब इट्स नॉट रीडिंग दैट मच देन व्हाई शुड आई स्पेंड मनी एंड चेंज द ऑयल एंड द ऑयल इज फ्रेश एंड न्यू। ये भी सीज़न में अच्छा लगता है। तो जो मैंने पीछे का मडगार्ड है मेरे बाइक के पीछे जो है, या जो टायर हगर बोलते हैं जैसे थोड़ी प्रिसाइज, वो निकाला नहीं है, क्योंकि पीछे पानी उड़ के ना पूरा आगे तक आ जाता है। वो होने की वजह से एक बेनिफिट होता है कि द वाटर डजंट कम, बट एक डिसएडवांटेज ये है उसका कि वो आपकी बाइक की लुक को काफ़ी हद तक टोन डाउन कर देता है, वरना इसका बैक साइड बहुत अग्रेसिव है RR-310 का। ओनली दैट टायर हगर इज समथिंग विच किल्स द लुक। यहाँ से हमें राइट लेना है, एक और सिग्नल। ये रोड पे काफ़ी सिग्नल है। किलोमीटर ऑलमोस्ट चला लिया रहूँगा मैंने, 2 किलोमीटर तो हो गया होगा। सो यस, द बाइक इज़ रनिंग वेरी स्मूथ। काम अच्छा किया है उन्होंने, द बाइक इज़ रनिंग तो द बाइक इज़ रनिंग गुड, द बाइक इज़ रनिंग स्मूथ। लोअर वाइब्रेशन जो झटके आ रहे थे पहले वो नहीं आ रहे, एंड इट्स लिटिल स्मूदर इन बिटवीन द गियर्स ऑल्सो। सर्विस के पहले जैसी थी, सर्विस के बाद अभी जैसे रन कर रही है, सो यस, thumbs up for that। बट एक ही इशू है, when I gave the bike for service, the guy asked me, तो मुझसे पूछा था आपको कोई इशू आ रहा है क्या, एंड मैंने कहा था कि गियर अप एंड डाउन करने में ना मुझे गियर थोड़ा हार्ड लग रहा है। वो उसने कहा कि उसने वो मैटर में चेक किया है ना, सी इट इज़ नॉट लाइक इट इज़ नॉट इम्प्रूव। ये देखिए, ये फॉल्स नीचे आया, ये इट इज़ लाइक अराउंड 70% बेटर है पहले से, बट 30% अभी भी एक हल्का सा मुझे पता नहीं क्यों लैग लग रहा है। आई डोंट नो इफ दैट्स अ प्रॉब्लम विच इज़ रेलेवेंट विद दिस मॉडल इन जनरल, या पर्टिकुलरली मेरे बाइक का कोई इशू है जो शायद उन्होंने इतना नोटिस नहीं किया। आई डोंट नो, इट्स अ लिटिल बेटर नो डाउट, पहले से थोड़ा स्मूथर गियर शिफ्ट लग रहा है मुझे, बट अभी भी ये साउंड कर रहा है गियर शिफ्ट होने में, एंड हल्का सा हार्ड लग रहा है मुझे। आई डोंट नो हैव टू स्पीक टू द एडवाइजर, उसने मुझे अपना नंबर शेयर किया है। इसके अलावा द एंटायर कॉस्ट वॉज 3219 इतने का बिल आया है मुझे। अभी उन्होंने क्या कॉस्ट लिया है, क्या चीज़ का चार्ज लिया है, वो मैं घर जाके आपको जॉब कार्ड बताऊंगा डिटेल में। कौन सी चीज़ें मुझे लगा कि वो ओके फॉर द प्राइस, कौन सी चीज़ें मुझे लगा थोड़ी एक्सपेंसिव थी, बट दैट स्टिल आई वुड से नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बट कंसिडरिंग द टाइम इंटरवल
डेफिनेट टाइम इंटरवल पे TVS हमको बुला रहा है सर्विसिंग करने। तो सम लाइक फॉर माई इंटरसेप्टर एंड फॉर माई ड्यूक इट वॉज लाइक वंस इन अ ईयर, बट मुझे TVS से नियरली हर 4 to 5 मंथ्स में कॉल आ रहा है, बिकॉज अब मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया ये बाइक को लेके, एंड ये मुझे थर्ड कॉल आ रहा है, लिटरली थर्ड कॉल आ रहा है विद इन अ ईयर। सो कंसिडरिंग दैट इंटरवल टाइम पीरियड के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा हेवियर साइड पर है। ऑल दो प्रीवियस इंटरवल में मुझे तो ऑयल चेंज वगैरह करना ही नहीं पड़ा क्योंकि मेरा रनिंग ही इतना नहीं है। बट आई डोंट नो इफ देर आर सम ड्यूक 390 गाइज और इंटरसेप्टर गाइज, स्पेशली 390 गाइज इंटरसेप्टर तो फिर भी 3 सिलेंडर हो जाती है। सिंगल सिलेंडर वाले जो है KTMs और डोमिनार्स और BMW, अगर आप लोग देख रहे हो तो मुझे बताइए कमेंट करके कि आपका कितने इंटरवल पे होता है अभी। मैं तो मेरी KTM को साल में एक बार दिया था, मैंने मेरी रॉयल एनफील्ड को भी साल में एक ही बार दिया है। ये मेरी पहली बाइक है, मेरी बजाज 135 थी जिसको मैंने बाइकिंग सीखा, इसको भी मैंने साल में एक ही बार देखा था। मेरा रनिंग जनरली लेस है इसके लिए, लेकिन आई डोंट नो इफ TVS हैज़ दिस थिंग ऑफ एवरी 6 मंथ्स और दैट्स ऑल। बाय द वे द स्टाफ इज़ वेरी नाइस वहाँ पर, नो डाउट अबाउट इट। एंड इसकी ये एक टेक्नोलॉजी है, ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी GT2, उसमें थोड़ा सा पहले सर्विस के पहले जब मैं बाइक चला रहा था तो थोड़ा सा लैग आता था। अभी देखते कैसा होता है, थोड़ा ओपन स्टेप मिलता है तो आई ट्राई। हाँ मैं कर सकता हूँ। तो GT2 टेल्स यू दैट योर बाइक विल कीप गोइंग अहेड विदाउट यू प्रेसिंग द एक्चुअली ओके सिंपल हो गया। आई गो डाउन ऑन हियर लेफ्ट, तो मैंने एक्चुअली छोड़ दिया ओके। पहले ये थोड़ा ज़्यादा फ्लिकर करता था, अभी थोड़ा कम कर रहा है रिलेटिवली। ये टेक्नोलॉजी यूजुअली ट्रैफिक में अच्छी काम आ जाती है, स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ इसका। और थोड़ा सा ऐसा डिसेंट क्लीन स्ट्रेच हो जहाँ मैं 3rd गियर 4th गियर पर डाल के लेट इट गो एट अराउंड 20-25 km/h। कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक है ये रोड पर, आई डोंट नो व्हाई। मोर देन 70% वे थ्रू। और यहाँ पे देखिए बारिश का मौसम लग रहा है अभी तक, तो वहाँ पीछे धूप थी गोरेगांव मैं अंदर, नाउ दैट आई एम आउट आई हैव क्रॉस गांधी नगर। यहाँ पे बारिश का मौसम नज़र आ रहा है मुझे। बस टेपो यस बस टेपो। तो अबाउट द सर्विसिंग, स्पीकिंग मोर अबाउट इट, जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा है नो डाउट, बट स्टाफ जिस सर्विस सेंटर में थोड़ा कम लगता है। ओ स्टार्टिंग रेनिंग आई होप मैंने एक्चुअली गूगल पे सर्च किया था, उस पर लिखा है कि ये वाटर रेजिस्टेंट है। नाउ लेट्स सी कि कितना वाटर रेजिस्टेंट है, कितना सच है। वैसे इट इज़ इवन क्लेम्ड दैट इट कैन गो इनसाइड द स्विमिंग पूल एज वेल। इतनी तो बारिश नहीं हो रही है, एंड आई विल बी इन होम इन जस्ट 3-4 minutes. So yes, about the servicing, I feel it is a little understaffed क्योंकि जनरली TVS जुपिटर, रेडर और रॉनिन के इतने बायर्स है और बहुत जन आते हैं एट एनी गिवन डे, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप जाओ एंड यू हैव टू लिटरली वेट फॉर 10-15 minutes फॉर योर नंबर टू कम। तो थोड़ा सा इस एस्पेक्ट में मुझे सर्विस सेंटर अंडरस्टाफ लगता है। बट स्टाफ जो है वो हर चीज़ दे इन्फॉर्म यू अबाउट व्हाट ऑल थिंग्स दे आर, व्हाट ऑल थिंग्स आर नॉट कैटेगोरिकली कवर्ड अंडर दिस सर्विसिंग। एंड एज आई सेड, मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप पे अपडेट भी आते रहते हैं कि अभी आपकी व्हीकल सर्विस के लिए गई है, ये फोटोज है, ये एक्सेट्रा। बट आई गेव माई बाइक फॉर सर्विसिंग येस्टरडे। तो येस्टरडे आई एट अराउंड दिस टाइम ओनली से अबाउट 3-3:30 आई इस टाइम थोड़ा जल्दी लिखा 3:30 और 4 o'clock आई रीच द सर्विस सेंटर। मैंने अपनी बाइक दिया था तो उन्होंने आज दिया है, सो इट टुक देम 1 फुल डे। जनरली कुछ सर्विस सेंटर्स उसी दिन रिटर्न करते हैं, बट दैट्स व्हेन वी गिव द बाइक अर्ली मॉर्निंग लाइक 10:30, 11 o'clock और 11:30 डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइम द सर्विस सेंटर। यस, उन लोग ने ब्रेक पैड क्लीनिंग किया, लग तो रहा है ब्रेक काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सिवली लग रहे हैं।
सिर्फ वो गियर का एक पता नहीं, या तो मेरी अदर बाइक पे थोड़ा गियर ज़्यादा स्मूथ है, इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है। आई एम नॉट श्योर व्हाट द सिचुएशन एग्जैक्टली इज़ लाइक। एंड ओके, अभी थोड़ी सी बारिश होना शुरू हो गई है। तो ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस TVS के सर्विस सेंटर पे, ओनली इट वॉज अ लिटिल मोर स्टाफ। एंड ये गियर का एक इशू मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, बिकॉज थोड़ी सी हर गियर में मैं शिफ्ट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा गियर आवाज़ कर रहा है, कट करके आवाज़ कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई, और मे बी जस्ट मी, आई डोंट नो। कोई अपाचे होने से मुझे पूछना पड़ेगा। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके पास है ये बाइक। आई एम ऑलमोस्ट होम, तो अभी मैं घर जाके आपको जॉब कार्ड बताऊंगा। आई शो यू कि कितना चार्जेस लिया है उन्होंने, किस चीज़ का कितना चार्ज लिया है। एंड 3219 वॉज माई टोटल बिल इंक्लूडिंग GST। लास्ट टाइम मैं ज़्यादा तो 400 रुपये हुआ था, और ये 400 रुपये जो हुआ था वो मैं आपको, जैसे मुझे याद आया और अभी मैंने जॉब कार्ड में देखा था, उसको चेंज यू एंड चेंज क्लीनिंग। ना इफ यू आस्क मी, आई फील 400 इज अ लिटिल ऑन द एक्सपेंसिव साइड फॉर चेंज यू एंड चेंज क्लीनिंग, क्योंकि देखिए जब हम मैकेनिकली चेंजिंग करते हैं घर पे, जिनके पास पैडॉक स्टैंड हो या जिनके पास मेन स्टैंड वाली बाइक हो, तो यू हैव टू पे ओनली फॉर द ल्यूब बॉटल। एक ल्यूब बॉटल 2 से 3 बार तो चली जाती है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। एटलीस्ट मुझे तो इतनी लास्ट की है, 2 बार तो मिनिमम चली जाती है एक छोटी ल्यूब बॉटल। और चलो हम कोई लोकल मैकेनिक के पास गए तो बेसिक लेबर चार्जेस लगते हैं, लेकिन 400 मुझे ऐसा लग रहा है साइड, बिकॉज ये लोग बॉटल्स भी तो लुब्रिकेंट्स की एंड क्लीनिंग की बल्क में खरीदते हैं। आई एम वेरी श्योर। एंड हियर आई एम। तो आई एम बैक। आके थोड़े काम में बिजी हो गया था, इसीलिए लेट हो गया व्लॉग एंड करने। बट हियर दिस इज़ इट, जैसे मैंने आपको कहा था, मेरा ओवरऑल बिल आया है 3219, दैट इज़ द अमाउंट आई हैव पेड। तो दिस इज़ 3218.99। नाउ लेट्स सी उन्होंने क्या क्या चार्जेस लगाया है। ऐसा जॉब कार्ड मिलता है हमको। यहाँ पे उन्होंने सिंथेटिक इंजन ऑयल, मुझे जितना नज़र आ रहा है 1483 प्लस 133 सेंट्रल गवर्नमेंट GST प्लस 133 स्टेट गवर्नमेंट GST, दैट इज़ समवेयर अराउंड 1700 और समथिंग ऑड रुपीज़। एक फ़िल्टर, इंजन ऑयल का फ़िल्टर है, दैट इज़ अराउंड 294 प्लस 26 प्लस 26 CC कंज्यूमेबल। नाउ दिस CC कंज्यूमेबल वो लोग कह रहे हैं कि ये वॉश ऑयल पॉलिशिंग थोड़ा टचअप करने का पैसा है। फॉर दैट आई फील 200 इज़ अ टैड लिटिल एक्सपेंसिव। ओके, एंड दूसरा है चेन लुब्रिकेशन। ना दिस चेन लुब्रिकेशन एंड क्लीनिंग आई सेड इट्स 400 प्लस 36 प्लस 36, दिस इज़ व्हाट दे चार्ज मी। एंड कूलेंट टॉपअप तो इट्स ओके, कूलेंट में तो वो लोग करेंगे ही। सो इट्स 3219 वेर आई फील दिस CC कंज्यूमेबल एंड चेन लुब्रिकेशन, मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा ऑन कॉस्टलियर साइड है, आई डोंट नो। सो this is where I will end this video right now by putting one thing, that I have had 3 single cylinder motorcycles, touchwood by now. One was Bajaj Pulsar, but देखिए Bajaj Pulsar 135 मैंने बहुत पहले लिया था 2013, तब लाइसेंस भी नहीं था, वो बाइक पे मैंने सीखा था। तो उस टाइम तो चीज़ें काफ़ी सस्ती थी। पल्सर तो आज भी काफ़ी रिलेटिवली ईजी टू मेंटेन बाइक है। तो कंसिडरिंग माई KTM का जो सर्विसिंग मुझे अच्छे से याद है, वो भी अराउंड 2500 to 3000 आता था। एंड दैट यूज टू बी बैक इन, आई एम टॉकिंग अबाउट 15, 16, 17, 18। ओके, दिस 4 to 5 years। इसमें मैंने 4 से 5 बार ही सर्विस कराया है, साल में एक बार कराता हूँ। तो एडजस्ट टू इन्फ्लेशन हो सकता है आज KTM का सर्विसिंग का कॉस्ट ऑफ 4000 के आसपास, 3800 to 4200 के बीच में इस व्हाट आई एम अस्यूमिंग। उस एस्पेक्ट से मैं कंपेयर करूँ तो RR 310 का थोड़ा चीप लगता है, बट आई डोंट नो। फॉर माई इंटरसेप्टर आई कैटेगरिकली रिमेंबर, क्योंकि वो बाइक मेरे पास 19 तक थी, 19 में लिया था, सॉरी 2020 एंड 2021 तक थी, जितना मुझे याद आ रहा है। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, बट फॉर 2 years आई ओन माई इंटरसेप्टर, आई रिमेंबर वेरी वेल दैट। तो
इंटरसेप्टर का कॉस्ट मुझे नियरली 5500 के आसपास आता था सर्विसिंग का, और समटाइम्स इवन 6000 इफ़ यू ऐड द एंटी रस्ट, जो रॉयल एनफील्ड वाले करवाते ही थे, सेइंग कि आपकी पूरी बाइक मेटल है सर, एंटी रस्ट कर लो, एंटी रस्ट कर लो. सो माई ओनली वन रिक्वेस्ट बिफोर एंडिंग दिस व्लॉग विल बी कि आई नो अभी तो मैं उतना फेमस नहीं हूँ एज अ यूट्यूबर, सो आई डोंट नो कितने लोग ये व्लॉग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, आई हैव नो क्लू हाउ मेनी व्यूज़ दिस विल गैदर. बट if you are a guy who owns a single cylinder between 100 cc to 300 400 cc maximum, तो जितना मुझे याद है सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल 390 is the highest cc category you have. You let me know what is the current real life सर्विस चार्जेस विच दीज पीपल आर चार्जिंग, क्योंकि गूगल चार्जेस आर वेरी डिफरेंट. रिव्यूअर्स भी जो बताते हैं before you take a bike is generally different. So if you're a Duke 390 guy, if you have an RR 310 only, तो आपको आपका सर्विस सेंटर कौन कितना चार्ज ले रहा है, कोई और सिटी से हो, या BMW G310 RR है आपके पास, या इवन इफ़ यू हैव अ 200 सीरीज़ KTM 250, क्योंकि देखिए मोर और लेस ऑयल सेम लगता है सिंगल सिलेंडर इंजन्स में, और इट्स नॉट अबाउट द BHP इन सर्विसिंग एटलीस्ट, तो इट्स अबाउट हाउ मच स्पेयर इसका कितना चार्ज ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं. हैविंग सेड दैट, लेट मी नो. इवन द इंटरसेप्टर गाइज, क्या अभी भी रॉयल एनफील्ड नियरली 5500 के आसपास चार्ज कर रही है फॉर सर्विसिंग फॉर 1 year, एंड कंपेयर टू माई 4 सिलेंडर ये तो बहुत ही कम चार्ज है, क्योंकि 4 सिलेंडर इज़ लिटरली 3 times ऑफ वॉट आई पे. बट उसका एक आदत है, एक आदत एज इन मुझे आइडिया है, क्योंकि काफ़ी 4 सिलेंडर गाइज से मैंने बात की थी, एंड मैंने अपने अभी सिंगल सिलेंडर फ्रेंड से पूछा तो है नहीं कि उनको कितना आता है सर्विस चार्ज. बट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ मच आर यू पेइंग फॉर योर सर्विस चार्जेस. Having said that, I'll end the vlog here, signing off. Please consider subscribing to my channel. Bye bye.